यीशु से हो गया है, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे। ये मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझको जिंदा है। धन्यवाद प्रभु, तू हमारे अंदर में रहना चाहिए, तू हमारे अंदर में वास करता है प्रभु जी। जिस समय प्रभु जी उन्हें मैं चुना और हमने तुझ पर विश्वास किया प्रभु जी, हमें विश्वास उस दिन से आज तक प्रभु जी तू हमारे अंदर में, तू हमारे अंदर में होकर अपनी महिमा को लेता है। जब तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है पिता, हमें शैतान छू भी नहीं सकता, क्योंकि तेरा सामर्थ्य आत्मा हमें वास करता है। पिता परमेश्वर, इस समय पिता हर एक को स्पर्श कर प्रभु जी, हर एक को अपने लहू से भाप ले राजा, तेरी महिमा हर एक के जीवन में दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा की भरपूरी को दीजिए, अपने सामर्थ को रिलीज कर राजा। इस समय प्रभु जी आज का दिन, आज की आराधना, आज की प्रार्थना तेरी उपस्थिति में हो प्रभु जी। हम सब प्रभु जी तेरी उपस्थिति में चलते हैं, आप दया करें, हमें से हर एक को स्पर्श कर प्रभु जी। इस समय सारी वचन को चुराने वाली आत्मा, सारी दुष्टता की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। इस भवन में अपनी उपस्थिति को दीजिए राजा, इस भवन के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा दे राजा। प्रभु जी जब तेरे लोग तेरे पवित्र कलाम को सुनेंगे राजा, हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ को डालना प्रभु जी। शिक्षित करने वाले और आज्ञा पालन करने वाले वचन हो प्रभु जी, जिससे तेरे लोग शिक्षित हो सके प्रभु जी, और तेरे समूह प्रभु जी तेरी उपस्थिति में चलने वाले हो सके और शैतान का सामना करने वाले होने पाए। ऐसा आनंद प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक को स्पर्श कर प्रभु जी। आज प्रभु जी तेरे लोग जो भी मनसा से यहाँ पर आए प्रभु जी, हो सकता किसी को चंगाई और छुटकारा चाहिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज तूने चंगाई और छुटकारा देना राजा। हो सकता है प्रभु जी कुछ लोग अपनी तकलीफों को लेकर तेरे पास में आए, अपनी समस्याओं को लेकर तेरे पास में आए। पिता परमेश्वर उनके जीवन में शांति देना प्रभु जी। तेरा सामर्थ्य आत्मा आज हर एक को स्पर्श करने पाएगा। दया कर कृपा करे प्रभु जी, तेरी उपस्थिति को, तेरी भरपूरी को देना राजा। कृपा करिए, दया करिए राजा। धन्यवाद करते राजा। पिता जब तेरे वचन को लेकर आता हूँ प्रभु जी, मुझे भी स्पर्श कर प्रभु जी। मेरे मुंह को, मेरे होठों को, मेरी जबान को स्पर्श कर प्रभु जी। मेरे ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरी समझ प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते राजा। पवित्र आत्मा आप अपनी उपस्थिति में चले। मैं अपने मन की नहीं परंतु तेरे आत्मिकता की बातों को, तेरे वचनों को तेरे लोगों के ऊपर प्रकट कर सकूं प्रभु जी। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी आत्मा को रिलीज कर प्रभु जी। दया कर, कृपा कर प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुनो के बोल करते हालेलुया।
है क्या? ऐसा लग रहा है ही नहीं आप लोग। हाँ, सब अपने अपने गुंताले में है क्या? हालेलुया। इसकी आवाज आनी चाहिए ना। हमारा लक्ष्य जो है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? पास्टर जी होना चाहिए, इधर में होना चाहिए, मेरे इधर वचन सुनना है। बोलो, हम सुनते हैं, है ना? हमें देखना है कि परमेश्वर क्या बातचीत करता है हमसे, इसलिए हमें देखना है, इसलिए हमें सुनना। तो सुनने के लिए कैसा रहना चाहिए? हमें तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए सुनने के। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अरे आइए ना, बालकनी वाले इधर है। ये बॉक्स है क्या बोलते हैं इसको? बॉक्स बोलते हैं। आजा, वो बालकनी है। इधर जगह है ना। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें ये अवसर दिया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित हो और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? हाँ, क्यों आनंदित हैं? और अभी गीत गाया हमने, यीशु मेरे और मेरे अंदर है। कहाँ है? यीशु मेरे साथ है, इसलिए हम आनंदित हैं। दूसरी बात, यीशु मेरे अंदर है। तो यीशु मेरे अंदर में है, तो और कोई आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? कम लोग बोल नहीं आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। हाँ, जो लोग नहीं बोल रहे हो, यीशु मसीह हमारे अंदर में है, तो और कोई आ सकता है? हाँ, नहीं। डाउट है क्या? हाँ, हालेलुया। प्रयत्न कर सकता है, आने का प्रयत्न कर सकता है। कौन? कहां पे? हाँ, कहां पर? आप तो उत्तर नहीं देते। अगर यीशु मेरे अंदर में है, यीशु का आत्मा मेरे अंदर में है, तो और कोई आत्मा आ सकता है? वो पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं आ सकता है ना? पक्का? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यीशु ऑलरेडी मेरे अंदर में है। तो फिर कई बार हम देखते हैं कि विश्वासियों के जीवन में समस्या और विश्वासियों की बीमारियां क्यों आती है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इधर मीटिंग हुई है, चंगाई की मीटिंग। उनको गया था, कोई गया था? क्योंकि मैं बताता ही नहीं, उसका कारण है बता। ये मेरी सोच है, शायद मेरे ख्याल से, मेरे मुझे मालूम है मेरे भेड़े मेरे साथ हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई की मीटिंग हुई, नागपुर के पास लोगों ने चंगाई की मीटिंग रखा। तो वहां पर कौन गए होंगे? हाँ, बीमार लोग। आप क्या सोचते, कौन गए होंगे वहां पर? विश्वासी। कौन गए? विश्वासी। कितने साल वाले? 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल, एक साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वाला सब उधर गए। अगर पास्टर वहां से अनाउंस करता है कि जिसको समस्या है वो अपना हाथ रखे, बराबर है? जिसको तकलीफ है वो मेरे सामने आ जाए। इधर कौन आता है? कौन आता है? नहीं, सबसे पहले विश्वासी दौड़ के आ जाते हैं। ठीक है, नहीं मजाक नहीं कर रहा, जाके देखना कभी। सबसे पहले कौन आता है? कितने साल वाले? इतने पुराने लोग, उनको अभी भी चंगाई की आवश्यकता है। उनको अभी भी चंगाई की आवश्यकता है। हमारा चर्च, ठीक, हमारे चर्च में हम लोग अगर तकलीफ है तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम हाथ रखेंगे, वो अलग बात, पर चंगाई के लिए वो आ जाए, बराबर? क्यों चंगाई की आवश्यकता पड़ी? 10 साल बाद में, 20 साल बाद में, 15 साल बाद में? क्या रीजन है? हाँ?
अभी आपने बोला, मैंने बोला आपको कि यीशु मसीह जब हमारे अंदर में है तो कोई आ सकता है, प्रयत्न कर सकता है, कोशिश कर सकता है। हा? कौन बोलता है कोशिश कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्यों कोशिश करता है? अच्छा, मेरा विषय लिख लीजिए, दुष्ट आत्माओं से बचाओ। ठीक है, बचाओ, छुटकारा नहीं। बचाव का मतलब होता है बचना। बचाव का मतलब होता है दुष्ट आत्माओं से बचाओ। तो यीशु का आत्मा हमारे अंदर में है, यीशु हमारे अंदर में है। बड़ा हम लोग गीत गाते ना, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, वो मेरे अंदर में भी है। तो कोई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, परंतु आने की कोशिश कर सकता है। आने की कोशिश कर सकता है। कौन? शैतान। क्यों आने की कोशिश करेगा? वचन कहता है मनुष्य के अंदर से एक बार अगर दुष्ट आत्मा निकल गई, उसके बाद में चले जाती है। क्या करती हो? नहीं, क्या करती हो? क्या करती हो? हाँ? नहीं, वो बात ठीक है। हाँ? जब एक मनुष्य के अंदर से जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो बाइबल कहती है कि उसको कहीं भी ठिकाना। क्यों? दूसरी बात, किराए से कितने लोग रहते हैं आप? हाथ ऊपर उठाओ। हम लोग फास्टिंग करेंगे बाद में। किराए वाले ऐसा ऊपर उठाओ ना, किराए वाले। आप किराए से रहते हैं ना? तुमच्यावर खूप प्रेम आहे मला, बोला। तुम्हाला विचारत राहतो मी प्रत्येक वेळी, आला नाही तुम्ही, आला नाही, कारण का झोपणार कोण दिसतच नाही। सांगा किती दिवस झाले तुम्हाला किराया राहतं? किराए से कितने दिन हो गए? 4 साल हो गए। और इधर है कोई जाना वाला? कितने साल हो गए किराए के मकान में रहे? या कोई रहा होगा? बराबर कितने साल रहे होंगे आप? 3 साल रहे होंगे, 4 साल रहे होंगे, 5 साल रहे होंगे। तो आप जब किराए के घर में रहते हैं, 4 साल 5 साल होने के बाद में, 3 साल होने के बाद में आप क्या करते हैं? नहीं, नहीं छोड़ते। क्या होता है? उस घर से आपको क्या होता है? लगाव होता है। वहां का एटमॉस्फेयर, वहां की सब नजदीक पास की सब पहचान सब मतलब सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, वहां पर एडजस्ट हो जाता है ना। फिर छोड़ने का मन होता है क्या? होता है क्या? नहीं। अगर हमको घर मालिक ने बोला कि निकल जा, तब भी क्या होगा? हमारा मन क्या होगा? दुखी हो जाएगा ना। जबकि हमारा घर है क्या हो? नहीं है, फिर भी हमको दुख होता है, क्योंकि हमको उस घर से क्या हो गया? लगा। जब हम यीशु मसीह में आए, जब हम संसार में थे, क्योंकि बाइबल कहती है कि संसार जो है शैतान के वश में। किसके वश में? शैतान के वश में। वश का मतलब क्या होता है? पूरी रीति से कब्जा करना, उसके ऊपर पूरी रीति से कब्जा करना, उस पर वर्चस्व करना, है ना? वशीकरण सुना हुआ ना, कहीं करके बोलते हैं ऐसा हिला के, क्या हिला के पता नहीं, ऐसा है ना, ऐसा वशीकरण करते कि वो खड़ा हो जाए, है ना? तो शैतान ने संसार के लोगों को ऐसा ही करके रखा, बराबर है? सो मैं और आप जब संसार में थे तो हम भी किसके वश में थे? उसके वश में थे। उसके वश में थे मतलब उसका आत्मा कहाँ था? हाँ, कहाँ पे था? हमारे अंदर में। हमसे उसको क्या हो गया था? लगा हो गया, सेटल हो गया था। बाइबल कहते हैं कि जब दुष्ट आत्मा एक मनुष्य से निकल जाती है तो उसके बाद में वो बाहर घूमती है कि कहीं और घर मिलता है क्या अच्छा, और उसको अच्छा मिलता नहीं। किराएदार एक जब घर छोड़ के जाता है, अपना सेटल घर छोड़ के जाता है, तो बाहर जब जाता है ना, वो उसका मन नहीं लगता, घर में लगता है क्या? उसको अच्छा नहीं लगता है ना, उसको लगता है पुराना ही घर अच्छा। वहां आजादी थी, ऐसी दिन आजादी थी, इधर बंधन है बहुत सारी। अभी देखिए, अभी इंडिविजुअल किसी को घर मिलता है तो उसका वहां पे क्या रहता है? आजादी रहती है, वो हर कुछ सब काम कर सकता है, बिंदास, कोई बोलने वाला नहीं होता। तो घर किसको अच्छा लगता है? हमको अच्छा लगता है। तो पूजा बंदिश है, इधर नहीं आना, इधर नहीं जाना,
इधर से नहीं जाना, ये क्या है, बंधन हो गए। तो वहां रहना पसंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो शैतान जो है, दुष्ट शक्तियां जो है, अशुद्ध आत्मा जो है, वो क्या करती है, संसार में घूमती है और देखती है कि कोई अच्छा घर है क्या, कोई अच्छा घर है क्या, मतलब उससे बेटर कोई है क्या, पर उसको नहीं मिलता। फिर क्या करती हो, क्या करती हो, वापस अपने घर में आने का प्रयत्न करती हो। हालेलुया। मतलब मैं और आप कितने भी साल को विश्वास, याद रखो 15 साल 20 साल, आप ये मत सोचना कि कभी वो शैतान हम पर हावी नहीं हो सकता। ये गलत फहमी में कभी नहीं चलता, बराबर है। अधीनता, विश्वास योग्यता यदि आपके जीवन में है, क्या है, अधीनता और विश्वास योग्यता आपके जीवन में है तो प्रवेश नहीं करेगा। शैतान उस घर में आने का प्रयत्न करता है, कहने का मतलब है कि वो हमारे अंदर में फिर से एंट्री लेने का क्या करता है, प्रयत्न करता है, फुल कोशिश करता है। अब कोशिश करने के तरीके हो सकते। देखिए, अभी कोई बोलता है कि दुष्ट आत्मा क्यों आएगा, क्योंकि दुष्ट आत्मा जो है वो क्या है, शरीर है। दुष्ट आत्मा शरीर है। यीशु मसीह बोलता है क्वेश्चन में, अगर हम लुका के 28 के 39 में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, यीशु मसीह बोलता है कि आत्मा की हड्डी और मांस, सुनो इधर, आत्मा की हड्डी और मांस, तो सुनो ना, सब सुनने लग गए। वो 3D टाइप थी ना, वो क्या बोलता है, वो नाम लिखता है अपने दोस्तों का, बोलते हैं बताओ कहाँ लिखा है, सब ढूंढने बैठे, वैसे आप ढूंढने बैठ गए किधर, सुन लो भाई। हालेलुया। क्या बोला मैंने, बताओ, पीछे वाले बताओ, कि ढूंढते चले गए थे। पता है हम लोग पास क्यों नहीं होते एग्जाम में, कभी कभी क्या करते, वो टीचर बोलते रहता ना, हम तब सुनते नहीं है और फिर बोलते हैं, कभी कभी देखो वचन बोलता है, क्या बोला बता, क्या बोला, जब बता रहा तो सुन रहे, कहीं थे आप। हाँ, इसका मतलब समझ जाना, जो ऐसा पूछता है ना, क्या बोला कौन सा है बता, इसका मतलब समझ जाना, उसका ध्यान वो उधर हो गया दुनिया, है ना। तो कहने का मतलब है यीशु मसीह बोलता है वहां पर, क्योंकि चेले जो है यीशु मसीह के जीवित होने के बाद में विश्वास नहीं कर रहे, तो यीशु मसीह ने बोला, अरे मुझे देखो ना। यीशु मसीह ने क्या बोला, मुझे देखो ना, मैं जीवित हूँ, तुम्हारे सामने शरीर में हूँ। तो बोले नहीं भूत है। क्या बोले, ये भूत है, क्योंकि वो तो मर गया है, और मर के आने वाले को क्या बोलते हैं, मर के आने वाले को क्या बोलते हैं, हाँ, क्षेत्र में बेचारा वो, मैं बता रहा हूँ सही में, वो बोलता होगा, ये इधर कलीसिया में ना बार बार मेरा नाम लेते, वो यीशु मसीह के पास जाते होंगे, तू समझा दे अपने लोगों को, अरे मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, तब ये लोग मेरा नाम लेते हैं। हाँ, इसने किया, गिरा कौन, पानी रखा था, पानी गिरा था, पड़ा था वहां पे, फिसल गया, गिरा कौन, गिराया किसने, बराबर है। घर से निकले लेट हम, सो के नहीं उठते लेट, कौन, हम। क्या बोलते, पास्टर जी शैतान ने फुल बंदोबस्त किया था, बोले क्या, मुझे देने का, मुझे इधर फुल बंदोबस्त किया था पास्टर जी, अच्छा, पर मैं आ गया फिर भी, लेट उठा ना भाई तू, क्या हुआ, शैतान ने बोला सो जा। हमारे हाथ में कि नहीं उठना, नहीं उठना। कुछ बातें जो है हमारे हाथ में, हमारे वश में, हम चाहे तो उसे कर सकते, चाहे तो नहीं कर सकते, परंतु फिर भी हम उस पर बेचारे पे अभी थोड़ा सा बेचारा बोलूंगा, हालेलुया, नहीं, क्योंकि वो भी दुख हुआ था, उसको भी दुख होता है ना। इतना भी बुराई मत करो, उसको यीशु मसीह के वचन से मारो, क्या करो, उसको यीशु मसीह के वचन से भराओ, हालेलुया। सो चेले जो है यीशु मसीह को बोल रहे थे, जब जीवित हुआ यीशु मसीह और चेलों के सामने प्रकट हुआ है, तो चेले बोल रहे थे ये कौन है, यीशु मसीह कहता, अरे देखो मुझे, मैं जीवित,
मेरी मांस और मुझ में हड्डी है। क्योंकि दुष्ट शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को और शैतान को क्या नहीं होता है? वो कैसी होती है? हाँ? आत्मा होती। क्या होती है? आत्मा होती, बरोबर है? दुष्ट शक्तियों को आत्मा होती है, और आत्मा के लिए क्या चाहिए? प्रकटीकरण के लिए क्या चाहिए? एग्जाम्पल है ना, वो आप लेजर पॉइंटर देखा है ना? लेजर पॉइंटर जब आप उसको मारते हैं, अभी मैंने कल ऑफिस से लाया था, आशीष संदेश बोले कि पापा कितनी दूर जाता है, मतलब बहुत दूर तक जाता, लगा ले दूर निशान, वो लगा रहा है इधर उधर, दिख रहा था। वो बोले आकाश जाएगा कि मत लगा, तो दिख रहा था क्या? वो क्यों नहीं दिख रहा था? क्यों? उसको स्टॉप होने के लिए, उसको दिखने के लिए, विजिबल होने के लिए क्या चाहिए? एक स्थान चाहिए, है ना? एक विजिबिलिटी होने के लिए उसको एक जगह चाहिए। तो विजिबिलिटी होगा, आकाश है क्या? काफी दूर है ना, तो आप दीवार पर दिखाओगे, घर पे दिखाओगे, आदमी पे दिखाओगे, तो आपको दिख जाएगा। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? दीवार पे लगाना पड़ेगा, दीवार पे मारना पड़ेगा, बरोबर है? ऐसा दिखेगा कि आसमान में लगा दिख गया क्या? वैसा ही दुष्ट आत्माओं को रहने के लिए क्या चाहिए? स्थान चाहिए। विशेष करके मनुष्य का शरीर चाहिए, क्योंकि शैतान जो है जब तक शरीर में नहीं जाएगा वो अपनी प्रेजेंसी को नहीं दिखा सकता। शैतान जब तक शरीर में नहीं जाएगा वो अपनी प्रेजेंसी को नहीं दिखा सकता। उसको शरीर में जाना आवश्यक है। शैतान को यदि अपने काम पूरे करने हैं तो उसको कहां जाना पड़ेगा? शरीर में जाना पड़ेगा। जब यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने पकड़ाया, तो क्या यहूदा इस्करियोती ने प्लान बनाया था? यहूदा इस्करियोती ने प्लान बनाया था यीशु मसीह को पकड़ने का? हा? नहीं ना। किसने बनाया था? ये तो शैतान का प्लान था। क्या था? शैतान का प्लान था कि यीशु मसीह को पकड़वा के मार डाला जाए। कारण शैतान की दुष्ट शक्तियां जब इस संसार में थी और संसार में लोगों के अंदर में उसने अपनी आत्माओं को डाला। इसके शैतान ने अपनी आत्माओं को लोगों के अंदर में समा दिया था ताकि लोगों के अंदर में जाके वो कार्यरत हो जाए, कार्य करे। परंतु यीशु मसीह जब आया और यीशु मसीह के सामने, क्योंकि दुष्ट आत्मा प्रकट होती थी और यीशु मसीह जानता था कि दुष्ट आत्मा इसके अंदर में है, तो यीशु मसीह उन दुष्ट आत्मा को क्या करता था? निकालता था। इसीलिए शैतान कह रहा कि भाई मेरी सेना को ये क्या कर रहा है? निकाल के बाहर कर रहा है, अभी इनके लिए जगह नहीं। तो इसलिए शैतान ने योजना बनाई कि यीशु मसीह को खत्म करने के लिए क्या करें? अगर एग्जाम्पल किसी को मारना है, एग्जाम्पल अगर मुझे मारना है, तो मुझे मारने के लिए, मेरी जानकारी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अच्छा, प्लान बनाना पड़ेगा। बना लेना प्लान। क्या करना पड़ेगा? प्लान बनाओगे, पर प्लान कैसा बनाओगे? आपको पता ही नहीं उसकी एक्टिविटी क्या है। उसके साथ में जो रहता है, जो उसके करीब होता है, क्या करना पड़ेगा? उसको पकड़ना पड़ेगा। किसको पकड़ना पड़ेगा? जो करीब होता है, क्योंकि उसको उसकी जानकारी पूरी होती है। यीशु मसीह के साथ में कौन रहता था? चेले। यीशु मसीह के साथ कौन रहते थे? चेले। तो यीशु मसीह की जानकारी कौन दे सकता है? चेले। तो शैतान ने योजना बनाई कि चेलों में से किसी को एक तो भी पकड़ना मतलब उसके अंदर में, देखो सुनो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। यीशु मसीह ने प्लान, मतलब शैतान ने प्लान बनाया कि किसी के तो भी एक के अंदर में चले जाने का, उसके अंदर में होके काम करने। परंतु शैतान को अवसर नहीं मिला। 3 साल हो गए ना, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, शैतान को अवसर नहीं मिला। 3.5 साल होते होते आए, फिर भी शैतान को अवसर नहीं मिला। अब इस समस्या में देखिए, मैं आपको समझाता हूं, आप समझ लें। अगर इस दरमियान अभी शैतान क्या कर रहा होगा? सोचिए आप जरा। उस बाराव के अंदर में उसको घुसना है, कैसा करेगा? क्या कर रहा होगा? क्या योजना है उसकी? एक की क्या कर रहा था? बरोबर, क्या कर रहा था? एक एक की कमजोरियों को जान रहा,
इसके अंदर क्या कमजोरी, उसके अंदर में कमजोरी क्या है जान रहा था, क्योंकि शैतान कमजोरियों में आता है। शैतान कहाँ आता है? कमजोरी में आता है। हम लोग कई बार बोलते ना कि दुष्ट शक्ति या दुष्ट आत्माएं स्त्रियों में क्यों आती है, बराबर सब बोलते ना, दुष्ट शक्तियां जो है स्त्रियों में ज्यादा क्यों आती है। हवा भाई के पास भी पहले कौन आया? हाँ? उसी के पास आया, बराबर है। उसी को क्या किया उसने? भी आप देखते हैं तो बहुत सारी बातें है ना। कहने का मतलब स्त्रियों के अंदर में दुष्ट शक्तियां विशेष करके कुछ दिनों में जाती है ना, कुछ समय में वास करती है, उनकी कमजोरियों को देखते। मनुष्य क्या होता है, आदमी क्या, कई लोग बोलते हैं ना आदमी में क्यों नहीं जाता, आदमी कैसे ना स्ट्रांग होता है, क्या होता है उसके अंदर में कौन सी आत्मा को भेजता, जा रहे पिला दे उसको, गाले लेके जाओ उसको गड्ढे पे, है ना, जाओ उसको अलग अलग उसको व्यसन लगा के उसको बना दे। परंतु वो स्त्रियों के अंदर में क्या करता है, वास करता है। सुन लेना, मैं आपको नहीं बोल रहा, आप समझ लेना, क्योंकि आपको यीशु मसीह हमारे, बोलो मेरे अंदर में, उसकी योजना को मैं बता रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? उसकी योजना को बता रहा हूँ। वो क्या करेगा, सिस्टर ने बोला उसकी कमजोर, हमारी कमजोरियों को देखता है। इसके अंदर में यहूदा इस्करियोती के अंदर क्या कमजोरी थी? नहीं, पहली कमजोरी क्या थी उसके अंदर, इसके पहले बता चुका था क्या। हाँ, उसके अंदर क्या थी? सबसे बड़ी कमजोरी थी उसको यीशु मसीह से जलन। क्यों जलन थी? यीशु मसीह के साथ साथ में पढ़ा, एक ही गांव के थे, एक ही जगह के थे, एक ही जगह पढ़ाई लिखाई की, एक ही साथ बढ़े और एक ही साथ में बढ़ते गए। इसलिए उसके अंदर में क्या थी? जलन। सबसे बड़ी बात क्या थी उसके अंदर में? जलन। और उस जलन को देखकर उसके अंदर में लालसा भी आ गई, बराबर। लालसा आने के बाद में देखिए, शैतान जब तक हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक हमारे अंदर में कमजोरी। मैंने क्या बोला था कि आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता, ये दो बातें अगर आपके पास में, तो शैतान को एंट्री नो एंट्री, उसको एंट्री नहीं। अगर हमारे अंदर में कोई कमजोरी है तो शैतान आपके अंदर में। आदम के अंदर में कमजोरी नहीं थी, इसलिए शैतान उसको बहका नहीं पा। हवा के अंदर कमजोरी थी, क्या कमजोरी थी? हवा के अंदर कमजोरी थी। परमेश्वर ने आदम को बोला कि इस फल को, इस वृक्ष के फल को नहीं खाना। आदम ठीक नहीं खाता, जान, देखता भी नहीं, खाता भी नहीं, तो उसने देखा भी नहीं, खाया भी नहीं। शैतान ने उसको बहकाया भी नहीं। पर आदम ने किसको बताया? हवा को बताया और बोला ये फल नहीं खाना। पहली बात, एक दो सवाल किए होंगे, बराबर, क्यों, क्या, कैसे। पर उसकी दृष्टि जो है उस फल के ऊपर में थी, उस पेड़ के ऊपर में थी। उसके अंदर में क्या थी? उस पेड़ को देखिए, उसके पहले वचन में आपने सुना क्या कि ये पेड़, ये जो फल है खाने में मनभावु है, देखने में अच्छा सुंदर है, ऐसा सुना क्या आपने? कब बोला उसने शब्द? हाँ? तब तक उसको भी नहीं पता था कि ये सुंदर है, देखने में अच्छा है, देखने में नहीं पता था उसको लगा नहीं खाना है, नहीं खाना है। पर बार बार उसका ध्यान कहाँ आता था? उधर में आया, क्यों बोला नहीं, क्यों बोला नहीं खाना। जब उसका ध्यान केंद्रित हुआ तो शैतान ने देखा कि इसको मैं आराम से बहका सकता हूं, क्योंकि इसकी नजर जो है आदम नहीं देखता था उसको। हवा ने उसके उस फल के ऊपर में, उस पेड़ के फल के ऊपर में अपनी दृष्टि लगाई और उसके अंदर में क्या आ गया? लालसा आ गई। क्या खा सकते हैं, क्यों नहीं बना कर सकते, समझ में नहीं आ रहा। बाकी सब खा बोला, इसको क्यों नहीं खा बोला। शैतान ने जैसा ही उस हवा को बोला कि तुम इस फल को क्यों नहीं खा सकते, तो हवा ने उसको डिटेल बताया। फिर शैतान ने बोला कि तुम खा सकते हो, कुछ नहीं होता। जैसा ही उसने ये शब्द बोला, क्या लिखा है वहां पे? हाँ, पढ़िए। पहले अध्याय में किसने पढ़ी?
बड़ी इसको निकालो, बोलिए ना। उसके पहले बोलो। आगे स्त्री से कहा, हाँ। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, वह जो एक मिनट देखिए, पहली बात, शैतान की आवाज किसको सुनाई आई? किसको सुनाई आई? आदम का गया होगा, काम पर गया होगा क्या? कि दोस्त के घर में गया होगा, पान ठेले पे गया होगा, चाय पीने गया होगा, बाजू वाले के घर गया होगा, कहाँ गया होगा? कहाँ गया होगा? कहाँ होगा? वहीं पे। फिर आवाज किसने सुना? आवाज आदम ने सुना क्या? इमेजिन करो ना, अगर ये अगर क्लैरिफाई नहीं होता आपको, तो इमेजिन करो कि आदम गया कहाँ होगा? हाँ, खेत में पानी देने गया होगा, कहाँ गया होगा? वाटिका तो एक ही थी, हाँ, है कि नहीं? इसका मतलब किसने सुना? हवा ने सुना। अब कैसा सुना होगा? क्योंकि उसके अंदर में क्या थी? उस फल को देखकर लालसा उसके अंदर में आई थी, और उस लालसा को शैतान ने पकड़ लिया, और लालसा के द्वारा जब उसको बोला कि क्या तुम इसका फल खा सकते हो, उसने बोला नहीं खा सकते। और क्या बोला आगे? उससे बातचीत करने की पहली बात आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब आप बातचीत करते, देखिए कई बार आपने सुना होगा ना कि वशीकरण जो है वो कैसा आता है? कैसा आता है? बातचीत के द्वारा, बातचीत के द्वारा आता है, क्योंकि आपको बोलेगा ऐसा करो तो आप वैसा करोगे, बराबर? अगर आप नहीं करोगे, उससे बातचीत नहीं करोगे, होगा क्या? नहीं। शैतान से बातचीत करी हो, बातचीत करने में उसने कहा कि नहीं खा सकते, और शैतान ने क्या बोला? और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, हाँ, नहीं तो मर जाओगे। और सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अभी क्या किया उसने, बताया आपको? क्या किया उसने? अपनी बातों को उसके ऊपर में क्या किया? अरे उसके फायदे की। देखिए कई बार ना इंसान अपने फायदे की बात करता है ना, तो हम क्या करते हैं? बड़े ध्यान से उसको क्या करते हैं? सुनते, बराबर? अगर हमारे फायदे की बात नहीं तो हम सुनते क्या उसको? नहीं जानते, बोलते मेरा कोई फायदा नहीं है। तो इस स्त्री को उसके फायदे की बात बता रहा। क्या फायदे की बात बता रहा? अरे तुम मरोगे नहीं, तुम ज्ञानवान हो जाओगे, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। उसने बोला हाँ ऐसा, अच्छा है। उसके बाद क्या बोला? अभी देखिए, उस सुनिए ना, स्त्री ने क्या किया? क्या देखा? क्या देखा? स्त्री ने क्या देखा? इसके पहले देखा नहीं? इसके पहले देखा नहीं होगा? रोज शाम सुबह दोपहर, क्योंकि जो नहीं बोला उसको बार बार देखता है, बार बार देखती होगी, परंतु उसके अंदर में ऐसी क्वालिटी नजर नहीं है। परंतु जैसा ही शैतान ने बोला तुम खा सकते, तुम ज्ञानवान हो सकते हैं, तुम बुद्धिमान हो सकते हैं, तुम परमेश्वर के समान हो सकते हो, जैसा इन बातों को उसके फायदे की बात बोला, तो स्त्री को वो फल कैसा लगने लगा? क्या लगा वहां पर? हाँ, स्त्री ने क्या किया? देखा, क्या सोचा उसने? मन में सोच लिया कि खाने के लिए क्या है। अभी खाया क्या, चखा क्या, उसको कैसे पता? शैतान के ये षड्यंत्र है, दावपेच है हमारे अंदर में प्रवेश करने का। याद रखें, वो हमारी कमजोरियों को देखता है। यहाँ पर हवा की कमजोरियों को देखा और हवा के अंदर में क्या किया? प्रवेश कर दिया और हवा को वो दिखाया जो वो दिखाना चाहता। कई बार जो है मैं और आप, हमारे अंदर में अगर कमजोरी है और हम जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, शैतान क्या करता है? उन बातों को हमारे सामने रखता है कि ताकि वही बात हम देखें और वही बात को हम सुने और हम विश्वास करें। कई बार हम लोग ऐसा होता है, शैतान कभी कोई चीज हमको दिखा देता है, हम विश्वास कर लेते हैं, हाँ सही है, मैंने खुद देखा। क्या किया है? मैंने खुद देखा। अभी हवा क्या बोलेगी? अरे मैंने खुद देखा था, वो फल खाने में कैसा था? बड़ा अच्छा था। खाया क्या उसने? नहीं, पर उसने इमेजिन कर लिया कि खाने के लिए अच्छा था।
तो कई बार जो है शैतान हमारे इर्द गिर्द जो है ऐसी योजना को प्लान करता है, हमारे लालसाओं के द्वारा हमारे अंदर में एंट्री करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर देखते हैं तो बड़े वो फल की सुंदरता को गुणगान कर रही थी, अच्छा है, खाने में अच्छा है, देखने में सुंदर है। अरे अभी क्या चमक आ गई उसमें, पहले चमक नहीं थी। जैसा शैतान ने बोला तो चमक आ गई उसके अंदर, ऐसा है क्या? शैतान मैनिपुलेट करता है मुझे और आपको। शैतान जो है इस फिराक में रहता है कि किस तरह से मैं अपने पुराने घर में प्रवेश करूं। इसलिए कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता, परंतु वो प्रयत्न करते रहे। क्या करता है? प्रयत्न करते रहेगा, कोशिश करेगा, क्योंकि उसको अपने घर से क्या है? लगाव। एक बार एक पास्टर दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, तो वो स्त्री से बात कर रहा था। उसके अंदर से जो स्त्री से बात किससे कर रहा था? वो स्त्री से बात कर रहा था। देखो यीशु मसीह यहाँ पर कई वचन देखते हैं हम लोग कि यीशु मसीह जो है उस व्यक्ति से बात करता है, परंतु जवाब कौन देता है? जवाब कौन देता है? आत्मा, दुष्ट शक्ति जवाब देती, दुष्ट आत्मा जवाब देता है। तो बात किससे कर रहा है? वो इस मनुष्य से बात करता है। कई बार हम बात करते हैं, बात करने के दौरान जो है उसके अंदर से कौन बात करता है ना? दुष्ट शक्ति बात करती है, आत्मा बात करती है। क्योंकि शरीर आवश्यक है दुष्ट आत्माओं को काम करने के लिए, शरीर आवश्यक है शैतान को अपना काम कराने के लिए। और वचन कहता है कि इसी द्वारा उसके अंदर में घुस गया, उससे पाप करा के परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दिया। दूसरी बात, यहूदा इस्करियोती को जैसा ही शैतान ने पकड़ा, उसकी लालसा को पकड़ा और शैतान ने उसके अंदर में क्या किया? प्रवेश कर दिया। जबकि वो यीशु मसीह के साथ बैठा था, पता है आपको कहाँ बैठा था? कौन सा वचन है? पढ़िए। लुका में लिखा, लुका में भी लिखा होगा। यीशु मसीह के साथ में वो कहाँ बैठा था? मेज पे बैठा था। कहाँ बैठा था? देखिए यीशु मसीह के पास में बैठा था वो, यीशु मसीह के साथ में बैठा था मेज पे। और बाइबल कहती है कि उसके अंदर में क्या हो गया? दुष्ट आत्मा समा गया, उसके अंदर में दुष्ट आत्मा आ गया। और जैसे उसके अंदर में दुष्ट आत्मा आ गया है और जाकर शास्त्री उपनिषद को बता दिया कि मैं बताऊंगा तुमको इसको कैसा मारना है, मैं पकड़वा के दूंगा। कौन काम किया? शैतान ने काम किया। तो कई बार जो है ऐसा प्रयत्न करता है, हमारी कमजोरी, मेन क्या है? हमारी कमजोरी और दुष्ट शक्ति जो है जब तक हमारे अंदर में काम नहीं, वास नहीं करेगी, हमारे अंदर में आएगी नहीं, वो काम नहीं कर सकती। बराबर है? दुष्ट शक्तियों का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य क्या है उसका? बराबर, क्या है मेन उद्देश्य? परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करना और अपने वश में। हालेलुया, यह शैतान की योजना। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, पहला यूहन्ना 3। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि दुष्ट शक्तियां जो है मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में जो है दुनिया को लाना चाहती है। और जब दुनिया आ जाएगी, जब हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध जो है खराब हो जाएगा। परमेश्वर के साथ में संबंध कैसा खराब होता है हमारा? बता सकते हो कैसा खराब होता है? हाँ, उसके संगति से दूर हो जाते हैं। कैसी संगति से दूर होते हैं? अगर जो काम उसको पसंद नहीं है वो हम करते क्यों भी? क्योंकि हम उसके संगति में
नहीं, इसलिए ऐसा विरोध करते ना, क्योंकि संगति में मतलब देखो मैंने कितनी बार बताया आपको कि परमेश्वर के संगति में कैसे रहते हैं हम लोग, परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, उसकी उपस्थिति में जब रहते हैं तो हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। परमेश्वर की क्या करते हैं? संगति करते हैं। जिस दिन हमारा बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना और प्रार्थना करना, संगति करना मतलब कलीसिया में आना है ना, बराबर, प्रार्थना से दूर हो जाना हमको क्या करता है? परमेश्वर से दूर करना, परमेश्वर से दूर करना। और परमेश्वर से दूर होने का फायदा कौन उठाता है? शैतान उठाता है, क्योंकि उसको एंट्री चाहिए रहती। देखो कहीं विश्वासियों के अंदर में दुष्ट आत्मा प्रवेश करता है, प्रवेश करने के निशानियां हैं। निशानियां क्या है? आपके स्वभाव जो है विपरीत हो जाता है। आपका स्वभाव कैसा होता है? आपकी कार्य प्रणाली चेंज हो जाती है। जो कार्य करते हैं आप उसको क्या करता है? उसमें बदलाव दिखता है। आपके व्यवहार में बदलाव दिखता है, आपके बातों में बदलाव दिखता है। तब हम समझ में आते हैं कि इसके अंदर में कुछ गड़बड़ी, वैसा समझ में नहीं आता, क्योंकि शैतान जो है हमारे अंदर में दूरियां डालकर परमेश्वर और हमारा संबंध खराब करके हमको पाप में गिराना चाहता है। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि वो अपनी तरफ करना चाहता है। वचन कहता है कि जो पाप करता है वो शैतान की ओर से, जो पाप करता है वो शैतान की ओर से, और परमेश्वर से दूरियां लाकर हमको पाप कराता है, जिससे हम उसकी तरफ हो जाए और परमेश्वर से क्या हो जाए? दूर हो जाए। क्योंकि शैतान जो है आरंभ से ही पाप करता आया है, परंतु यीशु मसीह परंतु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का, शैतान के काम क्या है? शैतान क्यों हमारे अंदर में आता है? मैंने बताया था, बुरे कामों के द्वारा, बुरे स्वभाव के द्वारा और बुरी इच्छाओं के द्वारा। तीन बातों में सवाल क्या है? पहली बात बुरे काम, इसमें सब काम आते है ना, पीना खाना सभी आ गया, ठीक है। ये है बुरे काम, बुरा स्वभाव। आपका स्वभाव कैसा है ना, आपका स्वभाव कैसा है? बुरे स्वभाव। कई बार किसी के लोगों को चिड़चिड़ करने की आदत रहती है, तो शैतान उसी चिड़चिड़ाहट में उठाता है, आधा हो जाता है आपको, और आपके अंदर में वो चिड़चिड़ाहट को डालते हैं। क्यों पता है उसको? चिड़चिड़ करने से आपके घर का माहौल खराब होता है। क्या होता है? आपके घर का माहौल खराब हो जाता है। प्रार्थना का जो जीवन है, अभी जैसा प्रार्थना करके उठे आप, प्रार्थना किया भी आपने, है ना, एग्जाम्पल प्रार्थना किया आपने, और प्रार्थना करने के बाद में तुरंत में वाद विवाद हो गया। परमेश्वर तो नहीं चाहता था ऐसा, भाई अभी तो प्रार्थना की, अभी तो मेरी उपस्थिति में दे और तुम ऐसा करो। परंतु कुछ बात ऐसी हो जाती है, क्योंकि शैतान हमारे बीच में ऐसी बातों को लाता है, ऐसी बातों को दिखाता है कि हम लोग क्या करते, फिर लड़ाई झगड़ा करना चालू हो गया। क्योंकि हमारे अंदर में विचारों को डालता, सोच को डालता, और हम पर वो वर्चस्व करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि बहुत सारी मतलब वचन पढ़ता है, बहुत सारी प्रार्थना करता है, ऐसा करता है। तो शैतान को परहेज नहीं है यीशु मसीह की उपस्थिति में आने, परमेश्वर की उपस्थिति में आने का परहेज नहीं है, चर्च में आने का परहेज नहीं। वो चर्च में भी आता, आपको प्रार्थना में भी आपके साथ में बैठ जाए, उसको कोई परहेज नहीं। आपको रोकेगा, अगर उसको तकलीफ होने लग जाएगी, तो जिस दिन उसको तकलीफ होने लग जाएगी तो वो क्या करेगा? आपको इधर आने से क्या करेगा? रोकेगा। और कई बार हम देखते हैं कई दुष्ट शक्तियां जो है आने में उनको परहेज नहीं, आराम से आते, उसको मालूम है कुछ नहीं करना है, इसके ध्यान को भटकाना है, क्योंकि इसके कानों को बंद करना है। क्या करना है? देखिए, जिसके अंदर में आत्मा होती है, दुष्ट आत्मा होती है, वो क्या करती है? क्या करती है? वचन सुनने नहीं देती, आपके कान को क्या करेगी? वो बंद करेगी। आत्मिक वचन आपके अंदर में नहीं आएंगे, आपको सुनने नहीं देगी, क्योंकि सुन के आप क्या करोगे? उसको ग्रहण करोगे। सुन के क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं वचन, और ग्रहण करने के द्वारा वचन कहाँ जाता है? हमारे अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद में जो है क्या होता है? जो हमारे अंदर है उसको क्या होती है? तकलीफ होती है उस वचनों के द्वारा। इसी कारण है, यही कारण है कि वो हमारे अंदर के वचनों को नहीं जाने देता।
परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को क्या करे, वो नाश करे। क्योंकि पहला पत्रस 5:9 में लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर इसलिए हमको क्या करना है, मुझे और आपको क्या करना है, विश्वास में क्या होना है। मैंने क्या बोला था आपको, विश्वास में दृढ़ होना है और आज्ञाकारिता, विश्वास, योग्यता और आज्ञाकारिता। विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर उसका सामना करो, तुम्हारे भाई भी जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे। कैसे दुख, जैसे हमने सहे, वही दुख आज कौन सह रहा है, संसार के लोग। वो हमारे भाई बंधु है, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं ना, हमारे मित्र हो सकते हैं। वो लोग भी क्या करे आज, क्या करे, वो उस बातों को रोक रहे। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि विश्वास में दृढ़ होकर क्या करना है, विश्वास में दृढ़ होकर उस शैतान का क्या करना है, सामना करना है। कई बार जो है हम सामना नहीं करते, कई बार जो है। देखिए और एक बात बता देना, अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी घर की परिस्थिति अगर खराब हो रही है, अगर खराब हो रही है, तो समझ जाना कि खराब करने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र हमारे लिए बचा है। क्या करना है, क्या समझना है कि कोई ना कोई षड्यंत्र हमारी आर्थिक परिस्थिति को बिगाड़ने के लिए रचा गया है। क्योंकि हम परमेश्वर में बढ़ोतरी करें, हम लोग क्या है, परमेश्वर में बढ़ोतरी करें। परंतु धन संपत्ति किसकी है, इस पृथ्वी की, ये शैतान के वश में है। शैतान के जो संसार है वो शैतान के वश में है। हमारी परिस्थितियों को, हमारी हालत को बिगड़ाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता कि हम परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे और परमेश्वर के अगेंस्ट में आ जाए। सबसे बड़ा उसका हाथ होता है कि हमारी परिस्थितियों को बिगाड़ना। इसके लिए शैतान हमको नई नई आइडिया देगा, नई नई क्या कहे, योजनाएं बनाएगा हमारे मध्य में, बराबर है। और हमको ऐसा लगेगा ये करने से ऐसा होगा, वो करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा। ये क्या करता, आपके दिमाग को क्या करता, वो घुमा देता है। आप स्थिरता का जीवन नहीं पाते, आपके जीवन में स्थिरता नहीं आती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में स्थिरता नहीं है उसकी परिस्थिति और बिगड़ती जाती है। अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है, ऐसी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ हड़बड़ी मत करना, कोई कुछ मत करना, कोई गड़बड़ी मत करना, एकदम शांत बैठना। प्रभु जितना खोया है उतना वापस, इससे ज्यादा वापस देगा। क्योंकि शैतान ने आपके ऊपर में योजना को बनाया है कि आपको किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रखना। और सबसे बड़ा टारगेट है उसका धन और संपत्ति और पैसा। क्योंकि इसके द्वारा कई बार देखे हमने कि लोग क्या करें, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने लगे। अरे एक छोटा सा काम 500 रुपए के रोजी के लिए, 500 रुपए के लिए हम परमेश्वर से दूर हो सकते, तो हजारों लाखों रुपए जाने तक कितना दूर हो सकते। सोचिए जरा। यही कारण है कि शैतान जो है हमारे मध्य में काम करता है और उसकी योजना है। परंतु हमें ये सोचना है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के विरुद्ध में काम करती है और उनका उद्देश्य यही है कि लोगों को क्या करे, नुकसान पहुंचाए। क्या करे, नुकसान पहुंचाए। देखिए दुष्ट शक्ति क्या नुकसान पहुंचाती है, और जो परमेश्वर के साथ चलते हैं उनको क्या करता है, आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। पहली बात क्या करता है, विश्वासी को क्या करता है, आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। आर्थिक मतलब पैसे की कमी, घर में खाने की कमी। सबसे पहला टारगेट वो करता है आपकी आर्थिक परिस्थिति खराब करने की। हालेलुया। इस समय में हमको मजबूत रहना, इस समय में हमको क्या करना है, ये सोच के चलना है। तो हमारे पास तो कुछ था नहीं, हमारे पास में कुछ था नहीं, फिर भी हमको परमेश्वर ने इतना दिया, अभी भी कुछ नहीं, तो अभी भी क्या करेगा परमेश्वर। कभी भी याद रखना, पानी जो है खाली लोटे में भरा जाता है, भरे हुए में नहीं भरा जाता। भरे हुए में भरा नहीं जाता, खाली लोटे में भरा जाता। कई बार जो है शैतान इस ऐसी परिस्थितियों के द्वारा क्या लिखा है कि आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या करता है, आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। देखिए
जक्कई ने क्या किया बताइए ना, इतना धनवान व्यक्ति, धनवान ही था ना, उसने पूरा लुगा था ना, टैक्स कलेक्ट करके ना, 2 नंबर का पैसा उसके पास में था, पूरा पैसा जमा करके रखा था। जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया, यीशु मसीह उसके घर में आया, यीशु मसीह उसके उपस्थिति में आया, बराबर है, उसके घर में, उसके संगति में आया, तो क्या किया उसने? हाँ? उस धन को तुच्छ समझ लिया। उसने कोई बात नहीं, धन गया तो गया, क्योंकि धन देने वाला मेरे पास है। हालेलुया, बोलिए कौन है मेरे पास में? अरे धन गया तो क्या हो गया, धन देने वाला मेरे पास अभी भी है। जाने वाले से प्रेम नहीं करना है, जो देता है उससे प्रेम करना। कई लोग क्या करते हैं, जाने वाले से प्रेम करता है, मेरा इतना था, चले गया, वो डूब गया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, खेत नाश हो गया, घर नाश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लगे उसमें। परंतु एक बात हो रही है, देने वाला अभी भी आपके पास में, आपके साथ में। आपको उसको अपने संगति में क्या करना है? रखना है। हालेलुया, आपकी संगति में क्या करना है? रखना है। एक सेवक है, अभी मैंने बीच में फोन किया था उनको, मतलब अच्छे मित्र है मेरे, तो ऐसी बात किया उनसे, बात करते करते मैं बोला कैसे पास्टर जी, तो बताया उसने, विराट चर्च बड़ा हो गया। बोले हाँ बहुत बड़ा हो गया, 500-1000 लोग बैठ सकते हैं उसमें, इतना बड़ा हो गया। क्योंकि मैं गया तो प्रचार करने के लिए, बहुत बड़ा हो गया। तो कैसा क्या बड़ा हो गया? उसने क्या बोला, कैसा क्या बड़ा हो गया, इतना पैसा कहां से आया? देखो उसने क्या दिमाग लगाया, अभी क्या थे, चुनाव, क्या थे, चुनाव थे, मस्त युक्ति किया उसने, वो वोट मांगने के लिए आया। और हाँ, जो भी XYZ पार्टी का है ना, पार्टी से क्या लेना था, XYZ आया उसके पास, पार्टी का आया, बोलिए की बात है, और वो बोला हमारे ऊपर में ख्याल रखना है। आप ख्याल तो रखेंगे, ये भवन जो है ऐसे ही पड़ा है, क्या बोला, ऐसे ही पड़ा है, ये बड़ा करना है हमको, बहुत दिन से योजना बनाया हमने, लोग तो हमारे पास बहुत है। तो उसने, विधायक ने बोला, जो अभी चुन के आया, उसने बोला कि ठीक है हमारे लिए प्रार्थना करना, तो इसके लिए खर्चा कितना आता, आप भी देख लीजिए कितना आता है। क्या बोला उसने, आप ही देख लीजिए। वो पास्टर ने बोला, उसके गांव में एक कॉन्ट्रैक्टर था, और थोड़ा से वो है ना, थोड़ा जल्दी इफेक्ट करने वाले रहते हैं। बोला यार सही लगा, हमें भी ऐसा करना चाहिए था। क्या बोला, तो उसने बोला कि तुरंत में उसने वो कॉन्ट्रैक्टर को बुला, बोले यार ऐसा ऐसा करना है। उसने उसको बोला कहाँ तक लेना है, बोले वहां तक लेना है ना, बोले स्लैब डालना है, टीम निकालना है। हाँ, ये पास्टर ने बोला टीम निकालना है, वहां तक बढ़ाना है, बराबर। तो कॉन्ट्रैक्टर को बताया, देख रहे भाई क्या है। तो उसने बोला बजट मेरे पास पहुंचा देना। उसने क्या किया, बजट उसके पास में पहुंचा दिया। बोले कितना खर्चा है, बोले 5 लाख। कितना, 5। अभी ये विधायक बाबू भी जो है चुन के आना था, ये भी बोला मैं भी फंस गया, बाकी तो लोगों के सामने बुलाया होगा उसको, है ना। उसने बोला ठीक है कर दो, चाकू देता हूँ। उसके लिए प्रार्थना कर दिया और प्रार्थना किया, और उसने 5 लाख रुपए दिया। कब, ये वोटिंग के दौरान जीत के आया। बोला उसको लगेगा कि यीशु मसीह करना। हालेलुया। उसने क्या किया, उस धन को कैसा आकर्षित कर दिया। कई बार पर मुझे जब कोई बोलता है ना ऐसा कि हमारे चर्च के लिए ये दो भाई, पास्टर जी वो दो, देने में कोई हर्ज नहीं, दे सकते। परंतु मेरा कहने का मतलब है हमारा अपना परिवार भी है। अपना हमारा कौन है परिवार, हमारे कलीसिया के लोग है ना, क्यों दूसरे से मांगे। हालेलुया। बाकी संसार के लोगों को देखो, पावती लेके जाते ना, दे दो दे दो दे दो। कभी देखा विश्वास का आपने ऐसा करते देखा क्या? हाँ, पावती पढ़ो ऐसा देखा क्या? हाँ, इसकी पावती दो, उसकी पावती दो। कोई क्रिश्चियन आदमी, कई विश्वासी आदमी नहीं जाता, वो अपने घर में मांगे, कहीं नहीं जाए। परंतु शैतान जो है हमारी आर्थिक परिस्थिति में छेड़छाड़ करता है, बिगाड़ना चाहता है। इसलिए अगर आर्थिक परिस्थिति खराब हुई तो डरना नहीं, क्योंकि देने वाला आपके साथ है। हालेलुया। बोलो देने वाला मेरे साथ है। आर्थिक परिस्थिति से नहीं डरना। दूसरा पहुंचाना चाहता है वो नुकसान, शारीरिक नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या करता है, शारीरिक नुकसान। शारीरिक नुकसान में क्या होता है, विकलांगता आती है, बीमारियां आती है, और नाना प्रकार की बीमारियां।
शारीरिक रूप से आपको विकलांग बनाना चाहता है। शारीरिक रूप से क्या करना चाहता है? विकलांग बनाना चाहता है। इसको मालूम है विकलांग इसको बनाने के द्वारा भी इसके अंदर में पास कर सकते। कई बार देखिए उसकी शक्तियां प्रवेश कर जाती है, वो प्रार्थना में कभी नहीं आ सकती। प्रार्थना से संगति से वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। और शैतान की योजना है कि वो हमको बीमारी में डालकर, है ना, शारीरिक हमारा जो है हानि पहुंचाना चाहता है। इसलिए कई बार देखिए हम बीमारी में पड़े रहते हैं, है ना, बीमारियां जो है हमारे अंदर से जाती नहीं, आते रहती। कारण क्या है? वो हमको इसमें रखना चाहता है। कई बार जो है शैतान हमको भ्रमित करता है, भ्रम में डालने की कोशिश करता है। जाता है और आता है। क्या करता है? जाता और आता है। जेम्स याकूब उसका 4 के 7 में लिखा है, इसलिए पढ़ो, इसीलिए क्योंकि शैतान जो है हमको शारीरिक तकलीफ देना चाहता है, विकलांगता हमारे जीवन में लाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब यहाँ पर लिखता है 4 के 7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीनता में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? परमेश्वर के अधीनता में चले जाओ, है ना। अधीनता का मतलब क्या होता है? हाँ, वो जैसा बोलता है वैसा करो। अधीनता का मतलब होता है जैसा बोलता है वैसा करो। हालेलुया। कई लोग बीबियां कई आदमियों को अपने अधीनता में रखती, क्या करती है? अधीनता में रखती है, बराबर है। कई बीबियां जो है अधीनता में रखती है पति को। हाँ, बोले उठ, जी उठता हूँ, बोले बैठ, बोले बैठता हूँ। तो ये अधीनता नहीं। ऐसी अधीनता चाहिए क्या? अधीन किसके रहना है? बीबियां देखो बाइबल क्या कहती है, पत्नी ने क्या करना चाहिए? हाँ, पति के तो ऐसा है नहीं क्या? हाँ, कई जगह है ऐसा कुंचित ही पाया जाता है, थोड़ा ज्यादा से ज्यादा क्या है? सुन लो पत्नियों लोग, अपने पति को बोलो कि यीशु मसीह के अधीन हो जा, परमेश्वर के अधीन हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर के अधीन हो जाएगा तो तू शैतान से लड़ सकेगा। मेरे अधीनता में नहीं, अच्छी नहीं अधीनता, सही मजाक नहीं कर रहा, रियल। ऐसी अगर अधीनता करते आप तो नहीं करते, ऐसी अधीनता नहीं रहे। सुनते अच्छी बात है, सुनना चाहिए, अच्छी बात है, प्रेम करना अच्छी बात है, सुनना भी एक दूसरे की अच्छी बात है, सहभागिता करना अच्छी बात है, परंतु अधीनता में मैंने बोला ना तेरे को नहीं करना, इसको बोलते हाँ, पति को यार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बेटी कभी अधीनता में नहीं देखा, सही में बेटा, अभी तक आज तक नहीं, कभी भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपकी अधीनता परमेश्वर के अधीनता, मतलब आप परमेश्वर के अधीनता में होना चाहिए, मनुष्य के नहीं। मजाक कर रहा हूं, ऐसा मत कर ले तो है, नहीं तो बोलो की बात है ना। बाद में पता चला पास्टर जी आना हमारे घर में, कोई चीज नहीं बनाते, खाना ही नहीं खिलाते, नहीं खिलाना, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी मजाक किया नहीं बाबा, बुरा नहीं होगा, ऐसा हो गया मेरा तो काम हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। सो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पढ़ो, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब तक परमेश्वर के अधीनता में नहीं जाओगे, शैतान का सामना नहीं कर पाओगे। मैंने क्या बोला था? मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए 2 बातें चाहिए। पहली बात विश्वास योग्यता, दूसरी बात आज्ञाकारिता, मतलब अधीनता। आज्ञाकारिता मतलब अधीनता। वहां पर ऊपर में पढ़ा हमने कि विश्वास में कैसा हो? दृढ़ विश्वास में बने रहो। क्या लिखा है वहां पे? दृढ़ विश्वास में बने रहो, मजबूत रहो। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के अधीनता में रहो के और शैतान का सामना करो। बिना अधीनता का परमेश्वर शैतान का सामना नहीं कर सकते क्या? बाइबल में एक उदाहरण के, बाइबल में क्या हकीकत बताता मैं आपको।
है ना, हकीकत की बात है। नागपुर में हम पहले कलीसिया में जाते थे, मैं तो नहीं जाता था पहले, जब कलीसिया में जाते थे तो पास्टर के साथ में वो बंदा जाता था, लीडर जो है पास्टर के साथ में क्या करता था, जाता था। पास्टर क्या करता था, दुष्ट आत्मा को निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, आत्मा निकल जाए, बराबर। ऐसा बहुत बार चलते रहा। एक दिन क्या हो गया, शाम का समय था, एक विश्वासी ने इस भाई को फोन किया, इसको लीडर को फोन किया, बोले आ जाओ, ये ना बेटी को ना दुष्ट आत्मा लगी है। क्या किया, जल्दी आ जा। अब इसको लगा भाई कि इधर चर्च का उनके चर्च का व्यक्ति, तो उसको लगा, उस लीडर को लगा कि भाई अभी क्या है, अच्छी संधि है, जैसा ही पास्टर बोलता है वैसा ही अपन करेंगे। ये पास्टर गया, पास्टर नहीं, ये लीडर गया, भाई गया, खूब प्रार्थना कर रहा है ना, कुटिया पकड़ के, कान पकड़ के, हाथ पकड़ के, निकल यीशु मसीह के नाम, निकल यीशु मसीह के नाम, वो निकल इसमें, वो निकल इसमें। अब वो ये बोल रहा है निकल जा, पर बिना अधीनता में, वो अधीनता में था ही नहीं। पर पहले पास्टर के अधीनता में चलना चाहिए, वो छोड़ के खाई, बोला उसको चांस मिला, अच्छा चला गया। ये हकीकत है, हकीकत है। तो लीडर निकल रहा है, निकल के नाम ही नहीं ले रही है, वो बाल खींच के फटक उल्टा सीधा कर करके निकलने की कोशिश कर, निकला नहीं, हाथ ये कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको लगा क्या करूं कैसा, उसको लग रहा है आदमी को मारना है, उसको भूल गया कि आत्मा को अंदर से निकालना है, पर आत्मा वैसे निकल नहीं सकती, क्योंकि उसको ना मांस होती है ना, आदमी को हाथ पकड़ के आप क्या कर सकते, निकाल सकते, परंतु आत्मा को निकाल सकते क्या। अब ये दुष्ट आत्मा को आ गया गुस्सा, बोले बहुत हो गया तेरा खेल, जो मारा उसको दुष्ट आत्मा तो नहीं भगी, यही भग गया है, यही भग के आया। फिर पास्टर के पास गया दूसरे दिन, तो पास्टर बोला, पास्टर जी वो ऐसा, वो बोला गया क्यों, है ना। फिर ये लोग गए, उसके लिए उपवास प्रार्थना किया, उपवास करने के बाद में वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर में निकल गई, क्योंकि अधीनता है ना, अधीनता में छुटकारा है, अधीनता में चंगाई है, बराबर है। क्या बोला, फिर से पढ़ो। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब तक अधीनता तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी, शैतान तुम्हारे सामने से भागेगा क्या, नहीं तो खुद भगाएगा, बराबर है। बाइबल में भी एक वचन है, जो काम में पढ़ते हैं तो कपड़े उतार कर ऐसे भेज दिया उसको, बोले भाई मैं पौलुस को जानती हूँ, तू कौन है। वो क्या कर रहे थे, वो बोल रहा था यीशु मसीह के नाम से निकल, नहीं निकल रही, बोले पौलुस के नाम से निकल, बोले नहीं निकलती, बोले दुष्ट आत्मा बोले मैं पौलुस को जानती हूँ, मैं यीशु मसीह को जानती हूँ, भाई तू कौन है, हाँ तो उसको जानते नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर के अधीनता में रहते हैं दुष्ट आत्मा उसको जानते, अधीनता में सुना है, बराबर है। वचन कहता है कि जब तक अधीन नहीं रहोगे छुटकारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। अभी देखिए एक उदाहरण है मरकुस में आइए, पहला अध्याय उसका 23 पढ़िए। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था। अभी यीशु मसीह एक आराधनालय में गया, एक घर में गया, वहां सभा चल रही थी और सभा में एक मनुष्य बैठा था। मैंने इसके पहले आपको बोला शुरुआत में कि शैतान को, दुष्ट शक्तियों को, दुष्ट आत्मा को कलीसिया में आने से परहेज नहीं। क्या बोला मैंने, कलीसिया में आने से परहेज नहीं, वचन सुनने से भी परहेज नहीं, बैठेगी भी आपके सामने, पता नहीं चलने देंगे, परंतु आपकी अधीनता उसको प्रकट करेगी, है ना। पास्टर की अधीनता उस आत्मा को क्या करेगी, प्रकट करेगी। इसके पहले का उदाहरण देखे ना, मैं अपने चर्च में आई थी लेडी, बराबर है, प्रार्थना कर रही थी, घुटनों पे आ रही थी, बराबर है, हाथ ऊपर कर रही थी और बहुत मस्त आराधना कर रही थी, बपतिस्मा हुई, पुरानी थी। क्या हुआ था, हाँ क्या हुआ था उसके बाद, हाँ उसके थोड़ी देर बाद में ऐसा, बाकी जो देखने वाले लोग थे बोले भाई ये तो बड़ी यार मतलब बहुत प्रार्थना पूर्वक है ना, क्योंकि नीचे बैठ के घुटनों पे आई थी। सोचो अगर देखने वाला क्या सोचेगा, इतनी अधीनता में, परंतु अधीनता में ठीक है। थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ,
उसके अंदर का आत्मा प्रकट हो गया और इधर से उधर क्या कर दिया था। आराधना में आने में यहाँ पे देखिए यीशु मसीह के जब आराधना कर आराधना लय में एक सभा में कौन था, एक व्यक्ति था और जिसके अंदर में क्या थी, अशुद्ध आत्मा थी। हाँ? क्योंकि जैसा ही यीशु मसीह को उसने देखा, देखो क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के अधीनता में, यीशु मसीह कहाँ थे, परमेश्वर के अधीनता में है, वैसे ही हमको मुझको और आपको यीशु मसीह के अधीनता में रहना, बराबर है। यहाँ पर लिखा है कि उसने चिल्लाया और चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे, किसने बोला, किसने बोला, हाँ? उस अशुद्ध आत्मा ने बोला यीशु मसीह को, क्या बोला। पर अगर मराठी बाइबल किसी की बात है, अगर मराठी में पढ़ोगे तो मराठी में क्या लिखा है पता है, वहां पर मराठी में लिखा है, तू आमच्यामध्ये का पडतोस, क्या लिखा वहां पर, मतलब हमारे बीच में क्यों आ रहा है, ये हमारे आपस की बात है। क्या बोला, मराठी में पढ़ना उसका, कई कई भाषा में मराठी में अच्छा क्लेश हो जाता है। तो क्या लिखा है, हमें तुझसे क्या काम है, बराबर, मतलब कोई काम नहीं, तू चले जा, इसका मतलब ये है, बराबर। परंतु मराठी में जब आते हैं यहाँ पे लिखा है, तू आमच्यामध्ये का पडतोस, मतलब हम दोनों का देख लेंगे, तू क्यों आ रहा है बीच में, कौन कौन देख लेंगे, हाँ, ये शरीर है और ये मैं हूँ, हम लोग देख लेंगे, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं इसके अंदर में, और वो खुश है, वो आनंदित है, तुझे क्या करना है, इसका मतलब ये होता है, बराबर है। आगे, क्या तू हमें नष्ट करने आया है, हाँ, कौन बोलता है, दूसरा। देखो जो व्यक्ति अधीनता में चलता है, आत्मा है उसको जानने के लिए बात करता है, आत्मा क्या करती है उसको अधीनता में, अगर हमारे अंदर में अधीनता नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अधीनता बहुत जरूरी है। ये जूम मीटिंग में जुड़े थे ना सब लोग, है ना, जुड़े थे, कितने लोग नहीं जुड़ते जूम मीटिंग में, जुड़ना चाहिए, अच्छे अच्छे पास्टर अच्छी गवाही, देखो कितने अच्छी गवाही थी, कितने लोगों ने सुने, अच्छी गवाही थी कि नहीं, इसलिए जूम मीटिंग में जुड़ते जाइए, पास्टर की बहुत अच्छी गवाही है। मैं थोड़ा अभी चुन चुन के लोगों को ला रहा हूँ क्योंकि गवाही अच्छी हो ताकि आपका उत्साह बढ़े, उससे हमारा हमको अंदर में और विश्वास जागता है कि परमेश्वर कैसा अद्भुत काम करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के अधीनता में, मतलब यीशु मसीह जो है परमेश्वर के अधीनता में था, इसलिए वो यीशु मसीह को पहचानता था। दूसरा आत्मा बोलती है कि मैं तुझे क्या करता हूँ, जानता हूँ तू कौन है, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उस आत्मा को डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से क्या कर, निकल जा, उस व्यक्ति से निकल। उसका आत्मा ने क्या किया, क्या किया, मरोड़कर मतलब आखिरी बार की तकलीफ दे दिया उसको, क्या किया, आखिरी बार की तकलीफ दिया उसको और मरोड़ कर क्या किया, चिल्लाकर उसमें से क्या किया, निकल गया। यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दिया और निकल गया। इसलिए उस शैतान को हमारे जीवन में अवसर मत दो, क्योंकि शैतान जो है आज भी तैयारी में बैठा है कि मैं कब अपनी घर में, बस अभी वो तरीका बदला दो, क्या करेगा, तरीका बदला दो, अभी वो प्रकट नहीं होगा। एक चीज याद रखो, ठीक है, अभी क्या करेगा वो, तरीका बदल देगा, प्रकट नहीं होगा, परंतु कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में काम करेगा, सिर्फ प्रकट नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है पहली बार प्रकट हो गया तो मुझे मार पड़ी, यीशु मसीह ने मुझे मार, अभी मैं प्रकट नहीं होगा। तो शैतान जो है अपने स्वभाव को बदल देता है, अपने कार्य प्रणाली को क्या करता है, बदल देता है। कभी कभी देखते ना, कोई काम करते हम लोग इस तरह से नहीं हुआ तो क्या करते हैं लोग, उसका तरीका बदल देते हैं। वैसा ही शैतान अपना स्वरूप बदल देता है, अपना स्वभाव बदल देता है, अपना काम करने का तरीका बदल देता है। इसलिए वचन कहता है, पहला पत्रस के 5:8 में लिखा है, पढ़िए, इसलिए सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान किसके समान, किसके समान, और हालेलुया। ऐसा क्यों बोला, सिंह के समान बोला क्या,
किसके समान? गरजने वाला सिंह। आपको पता है जब जंगल में सिंह गरजता है तो वैसे बाकी सब भाग जाते हैं। सिर्फ क्या करता है वो? गरजता। उसका गरजना ही काफी है। उसके गरजने से जो है सब भागते हैं, चीता बीता सब भाग जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है इसलिए उस सिंह के गरजने वाले के समान वो क्या है? इस फिराक में रहता है। क्या करे? इसकी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, मतलब किसके अंदर में मैं जाऊं, किसके अंदर में प्रवेश करूं। इसलिए शैतान को अवसर नहीं देना। हाँ, और आगे पहला सॉरी भजन संहिता 10 का नाम पढ़े। हाँ। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में वैसा ही वो क्या करता है? चिपक कर क्या करता है? हाथ में बैठा। देखिए शैतान जो है अदम की वाटिका में, जब आदम था तो शैतान क्या होगा? क्या होगा अंदर वाटिका में? कहाँ था? बाहर। बाहर मतलब कहाँ पर? बाहर मतलब कहाँ पर होगा? दरवाजे है ना, मतलब दीवारों की तो दीवार। अभी किसी को हमको आवाज सुनना है, किसी क्या करना तो क्या करते हैं लोग? बराबर है कि नहीं? कान लगा कुछ बोलना, क्या आवाज आ रही है? बराबर है, कोशिश करते ना। तो यहाँ पर लिखा है कि शैतान जो है जैसा सिंह अपनी झाड़ी में क्या करता है? चिपकर घात में क्या करता है? बैठता, चिपकर बैठता है। शैतान आदम की वाटिका में चिपकर बैठा था, बाहर बैठा था कि वो देख रहा था, अवसर देख रहा था। क्या कर रहा था वो? अवसर देख रहा था कि मुझे इसमें इस आदम की वाटिका में तो एंट्री नहीं मिलेगी, मुझे एंट्री कहाँ लेना पड़ेगा? और दोनों में से एक के अंदर में एंट्री लेना पड़ेगा। दोनों में से एक के अंदर में क्या करना पड़ेगा? एंट्री लेना पड़ेगा। और वहां पे लिखा है, पढ़िए आगे, वह दीन लोगों को, नम्र लोगों को पकड़ने में हाथ लगाए रहता है कि मैं कब विश्वासियों को क्या करूं? पकड़ूं। किसको पकड़ूं? विश्वासी। इसलिए हमको सचेत रहना है। वचन इसलिए हमको क्या कहता है कि हमको क्या करना है? सचेत रहना है, जागते रहना है, उस शैतान को अवसर नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान को अगर अवसर देंगे हम लोग तो हमारा काम कर देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये भाई है ना, बुरा नहीं मानोगे ना? नहीं, सिस्टर के बुरा नहीं मानोगे? ये भाई ने मुझे फोन किया, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मुझे अचानक दारू की लत लग गई। क्या बोला इन्होंने? अचानक मुझे दारू की लत लगी। ये कैसा हुआ? क्या हुआ? कुछ सामने बैठे, उन्होंने क्यों मुझे बोला पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो क्योंकि मुझे दारू की लत लगी। उन्होंने कैसी लगी? क्या किया आपने? उन्होंने कुछ नहीं किया। एक मिस्त्री था काम पर, मिस्त्री ने बोला कि मेरे लिए दारू ला के दे, बस इतना बोला। और उसके बाद में मैं खुद चालू हो। उन्होंने कहा ये हकीकत है ना, हम सब एक परिवार है ना, बुरा नहीं बनता, क्योंकि इससे लोग शिक्षित होते हैं, समझते हैं ना। इसलिए तो किसी के बारे में अगर हम बोलते हैं तो ऐसे कुछ ना, पास्टर जी ने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। अरे कोई बात नहीं, आपके अंदर जो है वो उससे ज्यादा बेकार है ना। तो इन्होंने बोला मुझे पास्टर जी प्रार्थना करो कि छूट जाए। कैसी लत? कुछ नहीं, लत नहीं थी, पूछो ठीक है नहीं, मतलब एकदम अभी लत लग गई तो सुबह 6 बजे चाहिए बोला। ऐसी अचानक कहां से आ गई? भाई की गलती कहां हुई? भाई की गलती कहां हुई? जब उसने बोला मेरे लिए लाके दे, तो भाई ने बोला तो मैं पिता ही तो मैं लाके। शैतान को क्या किया? अवसर दिया। क्या किया? शैतान को अवसर दिया। और अवसर देने के बाद में तो बोलते शाम को भी चाहिए और सुबह भी चाहिए। जिसको बता देते खाना भी अभी तब आप सब लोग प्रार्थना करना, कौशल के लिए, कौशल भाई के लिए प्रार्थना करना। खाना भी कम हो गया और मत नहीं, वो खुद बोलते हैं कि मुझे छूटना है, ये सब मुझ में नहीं आना है। वो खुद पछता है उस बात को, पर उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको समझ में नहीं आ रहा।
क्योंकि उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया पता है, चांस दिया। क्या किया, चांस दिया। और चांस क्या दिया, उसने बोला कि दारू लाके दे दी, और ये गए और दारू लाके, शैतान ने अपनी चांस को पकड़ लिया। इसको आने में कोई हर्ज नहीं है तो पीने में कोई हर्ज नहीं होता। देखिए नहीं पीने वाला आदमी, क्योंकि इतने साल मैंने काम किया, जितने साल से मैं जानता हूँ तो नहीं पीते थे। आप देखिए अचानक सडनली कैसा हो, क्योंकि शैतान इसी फिराक में रहता है कि किस तरह से मैं इनको पाल दूं, किस तरह से इनके अंदर में प्रवेश करूं। कई बार देखिए आपके जीवन में, एक बात याद रखना, शैतान आपको हरा हरा दिखाता है। क्या करता है, देखिए लूत जब है, लूत को अब्राहम ने जब लूत को बोला कि ठीक है हम दोनों अलग हो जाते हैं, तुझे बता क्या चाहिए, तो लूत ने क्या देखा, बता मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। लूत ने देखा जहां जहां हरियाली है, क्या देखा लूत ने, जहां जहां हरियाली है उस जगह को देखा, जहां पानी के सोते हैं उस जगह को देखा, और लूत को लगा कि ये जगह बड़ी अच्छी है। और अच्छी जगह तो अच्छी थी, वो देखने में अच्छी थी, परंतु उसके अंदर में क्या था, पाप। उसके अंदर में क्या था, पाप। कई बार हमको शैतान क्या करता है, दिखाता है, बोले ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, और कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं और झुंड में फंस जाते हैं। और जब उसके मार्ग में यहाँ पे लिखा है कि सिंह के समान क्या झाड़ी में दबक के बैठा, क्या करता है, चुपके से बैठा। जैसा चोर बैठता है वैसा क्या करता है, वो चुपक के बैठा। कैसा जिन लोगों को क्या करे, और ऐसे विश्वासियों को बहकाने में शैतान अपना काम करता है। क्या है पढ़ी, वह दिन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। तब क्या करता है, उसे पकड़ लेता है। आगे वह झुक जाता है, वो झुक जाता है, और वह दुबक कर बैठता है, हाँ? और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पकड़े जाते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं, लाचार लोग, है ना, गरीब लोग। कौन लोग, गरीब लोग, नम्र लोग, जो परमेश्वर के अधीनता में चलते हैं, परंतु किस बातों, कोई बातों में। मैंने एक बात बोली आपको शुरुआत में कि यहूदा इस्करियोती कहाँ बैठा था, कहाँ बैठा था, यीशु मसीह के साथ में बैठा था, मेज पे बैठा था। 12 चेलों के साथ में यीशु मसीह था और चेले वहीं बैठे थे। और बाइबल कहते हैं कि उसके अंदर में वहीं क्या हो गया, आत्मा समा, दुष्ट आत्मा उसके अंदर तभी आया, क्योंकि यीशु मसीह की उपस्थिति में तो वो नहीं आता, परंतु उसके अंदर की यीशु मसीह की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति चलेगी। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से चले जाएगी तो इसका मतलब दूसरे को मौका मिलेगा, उसको मौका मिलेगा और वो हमारे अंदर में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। इसलिए हमको क्या करना है, वो भटक जाता है, भटके जाते हैं। हाँ? वह अपने मन में सोचता नहीं, है, ठीक है, पहला पत्रस 5 में जब हम मनुष्य की सॉरी भलाई छोटे बड़े में ठीक है, पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 5 हम जानते हैं हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता। मतलब परमेश्वर से उत्पन्न होने वाला, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, हम कैसे हैं, परमेश्वर से हम पाप नहीं कर सकते। ऐसा बोलना, ऐसा नहीं बोलना कि मैं बहुत पापी हूँ, ठीक है, वो खत्म हो गया। यीशु मसीह बोलेगा मैं तेरे लिए इधर बलिदान हो गया, तेरे पापों को ले लिया, तुम बोलते मैं पापी छू, अभी तू पापी छू। कई बार हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि मैं पापी हूँ, ठीक है। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो परमेश्वर की प्रार्थना करिए, है ना, प्रभु करिए कि मेरे पापों को, मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। मतलब ये नहीं बोलना कि मैं पापियों में बेकार हूँ, पापियों में बेकार हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलना। अपने मुंह से अंगीकार नहीं करना, बराबर है। परंतु वहां पे लिखा है, हाँ, हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से है, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वो पाप नहीं कर सकते। और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हाँ, उसी को बचाए रखता है, क्या करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, उसी को बचाए रखता है। हम देखिए, हम परमेश्वर से उत्पन्न है, बोलिए हम, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, बराबर है। तो परमेश्वर मुझे क्या करेगा, बचाएगा। मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, तो परमेश्वर मुझे क्या करेगा, बचाएगा। और वह दूसरों से भूल नहीं पाता।
कौन नहीं छूने पाता? दुष्ट उसको छूने नहीं पाता। परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे परमेश्वर के अधीनता में चलना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर से, मैं और आप परमेश्वर से क्या है? उत्पन्न हुए। हमारे लिए परमेश्वर ने, देखो परमेश्वर का वचन झूठा नहीं। यिर्मयाह 1:5 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? नहीं यार, वही बोला, याद नहीं, पता है सब, पर ना समझ में नहीं आता किधर है। हम परमेश्वर से उत्पन्न हैं, ये देखिए। हाँ, परमेश्वर ने हमको गर्भ में रचने से पहले ही हमारे लिए योजना को बनाया। क्या किया? और उसी योजना के तहत मैं और आप यहाँ पर, उसी योजना के, अगर परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन में नहीं होती तो हम यहाँ पर बैठे नहीं होते। जब परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन में है तो हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और परमेश्वर अपने मतलब अपने उत्पन्न हुए अपने बच्चों को शैतान को छूने नहीं दे, और शैतान उसको छू नहीं सकता। तो बोलना कि शैतान मुझे तो छू नहीं सकता। इसलिए रोज हमको अंगीकार करना है कि मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। क्या हो? मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ, और परमेश्वर मुझे बचाएगा, शैतान को मुझे छू नहीं सकता। ये अंगीकार का वचन, ये अंगीकार का वचन आपको रोज बोलना है, और परमेश्वर को धन्यवाद देना। 1 कुरिन्थियों 15:57 पढ़ी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद करना है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है? जयवंत करता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा जयवंत करता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जयवंत मतलब जय हमारी, बराबर है। क्यों करता है? क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और परमेश्वर हमको बचाता है, और शैतान हमको छू नहीं सकता है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है कि परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता है? जयवंत करता है, जीवित रखता है, संभाले रखता है। यीशु मसीह के साथ संगति में हम जयवंत में जीते। जो लोग परमेश्वर की अधीनता को छोड़कर मनुष्य की अधीनता लेते हैं, आप बोलते ना कभी कि नहीं नहीं उसने ऐसा बोला मुझे इसलिए मैं करा, ऐसा इसलिए गया मैं, ये अधीनता। ये क्या है? अधीनता। मनुष्य की अधीनता नहीं। परमेश्वर बोलता है कि मनुष्य की अधीनता नहीं, किसी के अधीनता में नहीं जीना। अगर जीना है तो परमेश्वर की अधीनता में, जो परमेश्वर जो है वो तुम्हारी संभाल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमको बचाता है, परमेश्वर हमको संभालता है, तब हमको दुष्ट शक्तियां हमारे अंदर में प्रवेश नहीं कर सकती है। सो हमको बचने का तरीका ये है कि हमारे स्वभाव में हमारे अंदर में बातें नहीं होनी चाहिए। कौन सी? बुरी इच्छाएं, बुरे काम, बुरा स्वभाव और बुरी इच्छाएं। ये 3 बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, अगर हमें दुष्ट शक्तियों को हमारे अंदर में नहीं घुसने देना। अगर हमारे अंदर बुरी इच्छाएं हैं, बुरे काम हमारे अंदर में है, तो शैतान को आने में कोई परहेज नहीं है। फिर आप परमेश्वर से उत्पन्न ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं परमेश्वर के उत्पन्न हूँ और परमेश्वर के अधीनता में चल रहा हूँ। परमेश्वर की अधीनता कहाँ से आ गया? तो आप तो शैतान के अधीन हो जाते, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो पाप करता है वो किसके अधीनता में जाता है? शैतान के अधीनता में। पाप करने वाला व्यक्ति शैतान के अधीनता में जाता है, क्योंकि शैतान जो है पहले से अधीनता को तोड़ा। उसने क्या किया? परमेश्वर की अधीनता को उसने ग्रहण नहीं किया और तोड़ दिया। कई लोग जो है अधीनता को छोड़ते है ना। कई विश्वासी देखिए इधर अधीनता में रहना है। उस पास्टर ने पढ़ाया ना, ये शुक्रवार को पढ़ाया है ना, बताया, मतलब पास्टर ने वचन बताया हमें क्या करना है। परमेश्वर के अधीनता में रहना है, परंतु इस पृथ्वी में जब हम हैं और तो इसके अधीनता में रहना है, पास्टर के अधीनता में, पास्टर के अधीनता में भी हमें चलना है। पास्टर के अधीनता में चलने का मतलब होता है क्या? यीशु मसीह के अधीनता में चलने। यीशु मसीह के अधीनता में चलने का मतलब होता है परमेश्वर के अधीनता में। क्योंकि
यहाँ पर इस पुलपिट से हमारे फायदे की बातें होती है, नहीं कि मन की इच्छा, मन की भड़ास करने वाले का जगह है के, मन की भड़ास नहीं करने वाली जगह है के। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर की अधीनता को प्रकट करते हैं। तो परमेश्वर की अधीनता हमें लेना है, ना ही किसी मनुष्य की अधीनता। हालेलुया। तो इसे परमेश्वर का धन्यवाद करना है हमें कि जो परमेश्वर है हमें क्या करता है, जयवंत करता है। बुरे काम, बुरी इच्छाएं, बुरा स्वभाव, इन बातों से अगर हम बच के शैतान को हमारे अंदर में प्रवेश करने से रोक सकते हैं, क्योंकि वो तैयार बैठा है। इसके आपको सचेत रहना है और परमेश्वर के अधीनता में चलना है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर होगा, जीवित और दयालु परमेश्वर राजा, इस वचन के द्वारा प्रभु जी तेरे लोगों को आशीर्वाद करिए। पिता परमेश्वर होगा, पिता परमेश्वर होगा, जो वचन के द्वारा बोला और बातचीत किया प्रभु जी, इस समय हर एक के जीवन में एक परिवर्तन दे प्रभु जी। यीशु राजा, इस समय प्रभु जी तेरी अधीनता को तेरे लोग स्वीकार सके प्रभु जी, ऐसा अनुभव करिए प्रभु जी। दया करिए, कृपा करिए, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो कबूल करते हैं। आमीन। मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी राह पर, तन्हा अकेला जाता किधर, भटक रहा था मैं अंधेरी राह पर, तन्हा अकेला जाता किधर, खोजते मुझको यीशु चलाया, खोजते मुझको यीशु चलाया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। सूली पे दे दिया पाप को मेरे, जान दे दी बदले जान के मेरे, सूली पे दे दिया पाप को मेरे, जान दे दी बदले जान के मेरे, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तो जीने का मकसद मिला, तो जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। आगे सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं राजा, तेरी तारीफ तेरी बढ़ाई करते हैं प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओह थैंक यू माइटी लॉर्ड। रिबा शांता, हर एक कोई अपने ओर खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, वो जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दे।
Oh Lord Jesus, Master, glory to God. Ribala Shamdala Barasakota Glory. Thank you, Jesus, Master. धन्यवाद करते हैं। Oh Ribaba Nashandala Barasakota Glory Manada. Oh Ribaba La Shevere Kate Ribaba Nasamona Glory Ribaba La Sharali Bala. Thank you, Jesus, Master. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी तारीफ और तेरी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। तू ही योग्य है राजा, तू ही स्तुति के योग्य है, तू ही प्रशंसा के। सारे कोई अपने होठों को खोले, कोई भी चुप ना रहे, परंतु परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू जीसस मास्टर। Oh Lord Jesus, thank you Lord. Kali shivena khatara samana kore ki baat. Thank you, Jesus. Thank you, mighty Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। तू है करुणा निधान सर्वशक्तिमान। तू है महान राजाधिराज, करुणा निधान सर्वशक्तिमान। ऊंचा उठाते हैं यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। अब तक संभाला मुझे वरना मैं मिट जाता। अब तक संभाला मुझे वरना मैं मिट जाता। अब तक चलाया मुझे वरना मैं गिर जाता। अब तक चलाया मुझे वरना मैं गिर जाता। कितनी महान प्रभु तेरी दया, तुझको सराहूंगा। कितनी महान प्रभु तेरी दया, अब सराहूंगा। ऊंचा उठाते हैं यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। ऊंचा उठाते हैं यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। मेरे पापों के बदले क्रूस पर तू चढ़ गया। मेरे पापों के बदले क्रूस पर तू चढ़ गया। चंगाई दे
मुझे कोड़ों की माल चंगाई देने मुझे कोड़ों की मार तेरा अनुग्रह काफी है मुझको मेरे लिए प्रभु मेरे लिए तेरा काफी है मुझको मेरे लिए प्रभु मेरे लिए ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम ऊंचा हम उठाते हैं यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम तू है महाराज करुणा निधान सर्वशक्तिमान तू है Thank you, Jesus, mighty क्योंकि तुम भला तू जीवित और दयालु परमेश्वर राजा। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं भाई। हरे कृष्णा करें इस समय हम प्रार्थना करेंगे आने वाले क्रिसमस प्रोग्राम के लिए और सारे प्रोग्राम को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और जिन्होंने भेंट दी है उनको भी परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। ये परमेश्वर उन्हें फाइनेंस में उनकी सहायता करे, मदद करे। प्रभु भेंट देने के योग्य परमेश्वर हर एक को बनाए। प्रार्थना करें कि जो गेस्ट आने वाले हैं उनको भी परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। जिनके नाम परमेश्वर को देगा उनको भी परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। इसमें आशीष हमारे बीच में प्राप्त। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं राजा आपके सबों को माते आपकी उपस्थिति में आते हैं और विशेष करके इस समय पिता परमेश्वर कुछ फर्स्ट प्रोग्राम का आपके हाथ में सौंपते हैं राजा। जो 25 दिसंबर का जो कार्यक्रम है रखा गया है शुरू से लेकर अंत तक पिता आपकी उपस्थिति में सब कुछ होने पाए। गीत गाना, आराधना, वचन और परमेश्वर पिता जो भी परमेश्वर पिता डांस होंगे, स्किट होंगे और जो भी बातें की पिता गवाहियाँ सुनी जाएंगी होने दीजिए परमेश्वर पिता के हर एक कामों के द्वारा आपको महिमा मिले। विशेष करके प्रार्थना करते जितने भी नए लोग आने वाले हैं परमेश्वर पिता उनके मनों को हृदय को अभी से तैयार कीजिए ताकि आपके वचनों को पिता जब वो यहाँ पर आए आपके वचनों को सुने पिता आपके गीतों को सुने तो उनका मन बदल जाए परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता अपने जीवन को आपको समर्पित करने पाए। ऐसा होने दीजिए परमेश्वर पिता। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएंगे परमेश्वर पिता हर एक का मन बदले ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद देते पिता। उसी तरह से प्रार्थना करते हैं लाइट को आपके हाथ में सौंपते पिता कि लाइट नहीं जाना चाहिए। मौसम को पिता सही सलामत रखिए पिता कि मौसम भी अच्छा बना रहे। जो भी भोजन बनाया जाएगा पिता उसमें भी किसी बात की कमी घटी न हो, संभाले रखिए परमेश्वर पिता। और साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि जिन लोगों ने भेंटों को दिया है उनका बहुत ऐसा आशीषित कीजिए पिता। जिन्होंने नहीं दिया है या फिर जो देने के परमेश्वर पिता उनके लिए मार्गों को खोलिए और रास्तों को निकालिए पिता ताकि वो भेंट को दे सके और इस आशीष में पिता सम्मिलित होने पाए। धन्यवाद देते पिता। जो पासवान आएंगे उनके भी उनको हम के अंतिम शब्द जो भी वचन बताएंगे पिता हमने लिए कि आप उनके द्वारा बुलेट बातचीत कीजिएगा और उनके वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता लोगों का जीवन बदले ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को आपके अंतिम सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और कबूल कर पिता। आमीन।
एक हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे सिस्टर ललिता विश्वकर्मा के लिए। वो इस समय में एमपी में है और वो क्रिटिकल कंडीशन में है, आईसीयू में एडमिट है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे सब मिलकर कि बेटी को होश आ जाए और परमेश्वर की वो महिमा करे, उसका उद्धार हो सके और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। डॉक्टरों के मनों में परमेश्वर काम करे, उन दवाई गोलियों के द्वारा भी प्रभु उसको चंगा करे और परमेश्वर अपने सामर्थ्य को भेज कर उस बेटी को उठा के खड़ा करे। आइए सब ललिता विश्वकर्मा परमेश्वर आ जाए, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। पहले Yes, Master. Oh, yes, Master. Yes, thank you, Jesus. थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके सम्मुख आपके निकट आते खुदावन परमेश्वर पिता हम विशेष प्रार्थना करते हैं सिस्टर ललिता के लिए परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, ललिता विश्वकर्मा के लिए परमेश्वर पिता इस समय परमेश्वर पिता आप अपना सीधा हुआ हाथ बढ़ाइए परमेश्वर पिता बेटी की ओर प्रभु जी, और दया कर अनुग्रह कर परमेश्वर पिता आईसीयू से परमेश्वर पिता निकल कर वो नॉर्मल वार्ड में आने चाहिए, ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। बेटी को छू लीजिए और चंगा कर परमेश्वर पिता, हर एक बीमारी से हर एक रोगों से उसे छुटकारा और चंगा कर प्रभु जी। प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर पिता 17 के अनुसार मलाकी 4:2 के अनुसार आप अपने वचन के अनुसार कीजिए खुदा परमेश्वर पिता। हम सब मिलकर परमेश्वर पिता हमेशा मसीह आपके नाम से जिस चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु जी। ललिता बेटी चंगी हो गई, हम विश्वास करते हैं खुदा परमेश्वर पिता और धन्यवाद देते हैं उसके द्वारा परमेश्वर पिता बहुत से लोग उस स्थान में विश्वास करने पाए प्रभु जी, ऐसा हम मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आपने बेटी को चंगा किया, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सुन पिता परमेश्वर है वह अनुग्रहकारी जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते सारी बातों के लिए प्रभु जी। गाने आराधना में सहायता की मदद के इसलिए धन्यवाद करते, वचन में भी सहायता की मदद के इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर है वह इसमें प्रभु जी प्रार्थना करते तेरे लोगों को इसलिए मैं स्पर्श कर प्रभु जी, यदि कोई बीमार है इसी गली चंगा कर प्रभु जी और तेरी सामर्थ्य को रिलीज करी प्रभु जी, ताकि अपनी स्तुति और महिमा हर एक की जुड़ न सके प्रभु जी। दया कर कृपा कर पिता परमेश्वर हुआ, जब तेरे लोग घरों की ओर जाते प्रभु जी, जैसा आने में सहायता की मदद की वैसे ही जाने में सहायता करना मदद करना प्रभु जी। सप्ताह भर संभाले रख प्रभु जी, जब अगले हफ्ता आते प्रभु जी तेरी महिमा करते हुए गवाही को लेकर आना चाहिए प्रभु जी, ऐसा होता है। धन्यवाद करते सारी बात यीशु नासरी के मीठे पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुर शुरू करते। आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का महान प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अपार अनुग्रह पवित्र आत्मा की प्रीति संगति हमें से प्रत्येक के साथ विशेष यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उन सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा हमेशा हमेशा सबको प्रेज द लॉर्ड।